बीजेपी को राजस्थान में सत्ता में आए हुए लगभग 15 महीने हो चुके हैं और अब प्रदेश बीजेपी के सांसद और विधायकों के लिए सुशासन का कैंप आयोजित किया गया है। राजस्थान के बीजेपी सांसद और विधायकों को गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में सुशासन का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कार्यक्रम में गुड गवर्नेंस कैंप नाम दिया गया। प्रदेश के 14 लोकसभा सांसद, राज्यसभा के 5 सांसद, 119 विधायकों को अहमदाबाद में 3 दिन की गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कैंप का असल मकसद विधायकों को सत्ता संगठन में समन्वय के टिप्स देना है, जनता से संवाद, पार्टी की रीति नीति के अनुरूप कार्यशैली सिखाना। 3 दिन तक सत्ता संगठन समन्वय, जनता समन्वय, सुशासन की अवधारणा, पार्टी की रीति नीति के तहत जनता की सेवा आदि विषयों पर राष्ट्रीय नेता अपना संबोधन देंगे। और अहमदाबाद से हमारे साथ में शिखा इस वक्त जुड़ रही हैं। अब शिखा, अभी क्या जानकारी, क्योंकि लगभग 4:45 होने को हैं और जैसा आपने जिक्र किया था कि 6:30 बजे से ऑफिशियली प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, तो अभी क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल पूजा, मैं इस समय गुजरात के केवड़िया में मौजूद हूँ। वही केवड़िया जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है और बीजेपी भी अपने इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को यूनाइट करने की कोशिश कर रही है, अपने नेताओं को यूनाइट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से अंदर मीडिया कर्मी को अलाउड नहीं है जाना, लेकिन मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर बीजेपी जिस तरीके से कोर ग्रुप की बैठक कर रही है, इसका मकसद है एक प्लेटफॉर्म पर जो तमाम पॉलिटिकल नेता हैं राजस्थान के, उनको लाना। भजनलाल शर्मा आपसे कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं, राजस्थान के सीएम, उनकी मौजूदगी है यहाँ पर। इसके साथ साथ आज जेपी नड्डा शाम में यहाँ पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन उनके हाथों 6:30 बजे शाम में होना है। इसके साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी जाएंगे और पुष्पांजलि वो अर्पित करने वाले हैं। लेकिन इसका मकसद समझना जरूरी है। राजस्थान के जो नेता हैं, वो बीजेपी के नेता, वो अचानक ही मीटिंग कर क्यों रहे हैं? दरअसल कोई चुनाव नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है संगठित होना, और ज्यादा इस बारे में आपको अदिति अच्छे से डिटेल बता पाएंगी। लेकिन एक तरीके से उन्हें उस कोर ग्रुप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश बीजेपी कर रही है पूजा, और इसीलिए यहाँ पर गुड गवर्नेंस को लेकर के मीटिंग रखी गई है। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। आज शाम 6:30 बजे इसकी शुरुआत होगी, इसका उद्घाटन होगा और कहा यह जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह तीसरे दिन यानी परसों इस पूरे कार्यक्रम के समापन पर यहाँ पहुंचेंगे। आदिति, अमित शाह के गृह राज्य को इस मंथन के लिए चुनना जहां पर गुण सिखाए जाएंगे, राजनीति के, जनता के साथ समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, गुड गवर्नेंस के गुण सिखाए जाएंगे, ये गुजरात को चूज करना, क्या इसके पीछे भी कोई पॉलिटिक्स है? मैं जरा इस प्योर पॉलिटिक्स को समझना चाहती हूँ आपसे। मुझे आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण बात की, और पॉलिटिक्स जबरदस्त है। और राजस्थान में तो ये पॉलिटिक्स ट्विटर वॉर बन चुकी है। पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने, अगर आप उनका ट्वीट चलाएं अभी टीवी पर या पढ़ें, तो आपको एक एक शब्द में बहुत जबरदस्त पॉलिटिक्स नजर आएगी। और फिर उसकी जवाबी कार्रवाई में मुख्यमंत्री का जो ट्वीट आया है वो भी जबरदस्त है। अब पहले तो आपने एक और इम्पोर्टेंट बात, एक तो ये कही कि क्यों गुजरात चुना, दूसरा आपने कहा कि गुड गवर्नेंस सिखाना। अब अक्सर क्या होता है, ट्रेनिंग संगठन में दी जाती है, लेकिन विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले तरीके होते हैं विधायकों को भी। देखिए, एक बात तो ये मान लीजिए कि ये एक भजनलाल बहुत सीनियर और बहुत ही संगठन के परिपक्व नेता हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले संगठन का एक बहुत अच्छा लंबा एक्सपीरियंस लिया है, और संगठनात्मक शक्तियों की वजह से उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि वो पहली बार के विधायक हैं, उनको दी गई है। लेकिन जाहिर तौर पे एक्सपीरियंस मैटर करता है, और जिस तरीके से जो बातें हैं या काम करने के तरीके हैं, तौर तरीके हैं, जो चलकर जयपुर से, राजस्थान से निकलकर दिल्ली तक आते हैं, वो कई बार आला नेताओं के लिए चिंता की बात हो जाती है कि कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस्ड विधायकों की, मंत्रियों की कहीं ना कहीं जो मैसेज है राजस्थान में वो सही नहीं दे रहा। देखिए, भजनलाल से पहले अशोक गहलोत जो एक एक्सपीरियंस व्यक्ति थे, भले ही वो 5 साल बहुत बाड़ेबंदी और सरकार और अस्थिरता पे रहे, लेकिन उनको एक्सपीरियंस भले ही जरूर था, और उसकी वजह से सरकार भी नहीं गिरी। उससे पहले थी वसुंधरा राजे, एक्सपीरियंस लेडी थी। अब क्या है, चीजें थोड़ी बदली हैं, नई भाजपा है, नई तरीके के लोग हैं। तो पहला आप ये समझ लीजिए कि जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी भले ही इसको ट्रेनिंग का नाम दे रही है, लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद वो ये चाहती है कि एक तो आपस में विधायकों में समन्वय हो, मंत्रियों में समन्वय हो, मंत्रियों के समूह में समन्वय हो, और मुख्यमंत्री और कैबिनेट के अंदर समन्वय हो, और सभी के बीच में समन्वय हो। ये समन्वय इंटरनल जो जितने विधायक गए हैं उनके बीच में हो। दूसरी बड़ी बात है, अब अशोक गहलोत ने ये सवाल उठाया कि भाई ट्रेनिंग तो राजस्थान में भी हो सकती थी, हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि सरदार पटेल की शहर में क्यों हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है
कि क्यों ऐसा गुजरात चयन किया गया, किस बात का डर है? जाहिर तौर पे इस पूरी बैठक पे अशोक गहलोत का ये सवाल था कि जब जब भी विधायकों में आपस में खींचतान होती है तो उनको एक बाड़े में रखा जाता है, और इस पूरे ट्रेनिंग कैंप को, जी। 3 दिन के ट्रेनिंग कैंप को अशोक गहलोत ने बाड़े का पॉलिटिकल रंग दिया है। और मुख्यमंत्री ने रिप्लाई भी किया जी। कि हम तो सरदार पटेल की धरती पर आए हैं, हम तो राष्ट्रवाद और तमाम बातें कही गई हैं, लेकिन ठीक। जाहिर तौर पे इस पर ट्विटर वॉर और पॉलिटिकल ठीक है। वॉर शुरू हो चुकी है और ये बहुत रोचक हो गया है। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही प्योर पॉलिटिक्स की बारीकियों को समझाने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर अब विपक्षी पार्टी बाड़ाबंदी की बात कर रही है, सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को रीति नीति पार्टी की समझाना चाहते हैं।